अंग्रेजी की पाठशाला और आज हम करने जा रहे हैं +2 क्लास के लिए एक बहुत ही बढ़िया पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और ये पोएम जो है ये लिखी है एड्रिन रिच ने। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो अगर आपको एड्रिन की स्पेलिंग ना ध्यान आए तो आप ए और रिच का तो आपको पता ही है, अमीर आदमी। सो आंट जेनिफर्स टाइगर इज रिटन बाय ए रिच। अगर एड्रिन रिच याद रह जाता बहुत बढ़िया, नहीं तो आप ए रिच कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि पोइम में पोइटेस हमें क्या कहना चाहती है। देखिए 2 अक्षरों से पहला स्टेंजा बिल्कुल खत्म हुए जा रहा है। पहला है आंट, एक आंटी है, कोई भी लेडी है, आंटी जी, उनका नाम है जेनिफर। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड लेडी, आंटी जो है ये काफी बूढ़ी हो गई हैं और इनका अगर नाम पूछते हैं तो इनका नाम आ जाता है जेनिफर और सभी लोग प्यार से इन्हें आंटी कहते हैं। टाइगर्स, उनके टाइगर की बात है। टाइगर का आपको पता है बाघ या चीता हम कहते हैं, बाघ या चीता। अब ये जो आंटी के टाइगर्स हैं, एक लाइन और मैं देख रहा हूं, ग्रीन, हरा भरा, हरे भरे जंगल में रहने वाले ये टाइगर्स। टाइगर का रहने का स्थान जंगल होता है, जंगल हरा होता है, तो उन्होंने कहा गया है ग्रीन, वर्ल्ड में संसार, हरे संसार के प्राणी, वो प्राणी जो हरे भरे संसार में रहते हैं क्या कर रहे हैं। सिर्फ एक वर्ड और करेंगे हम, बाघ आ गया, जंगल आ गया और एक अक्षर और करते हैं प्रांस। प्रांस का मतलब होता है जंप, कूदना। हरे भरे जंगल के ये प्राणी जंप लगाते हुए, कूदते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो देखिए क्या है, ब्राइट, बिल्कुल चमकदार। ये ब्राइट एनिमल्स है, बहुत चमकदार एनिमल है, चमक रहे हैं। टोपाज, टोपाज जो आप उंगलियों में पहनते हैं, अंगूठी, अंगूठियों में कई बार आपने नग या नगीने देखे होंगे। सॉन्ग भी हमारा उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। तो एक नगीना जिसका नाम है पुखराज, पुखराज या टोपाज। और इस पुखराज का कलर यानी कि इस बाघ का कलर कैसा होता है, क्या आप बता सकते हैं कि एक बाघ, चीते या टाइगर का रंग कैसा होता है। जी हाँ, येलो या पीला। पीले रंग की पुखराज नामक नग की भांति हरे भरे जंगल में ये टाइगर जो है वो चमक रहे हैं। आइए एक फोटो के माध्यम से हम इसे दोबारा देखने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, ये देखिए ये इस तरह के टाइगर हैं, पीछे हरा भरा जंगल दिखाया गया है, लेकिन ये असली के टाइगर नहीं है। दे प्रांस, प्रांस मीन्स जंप, ये जो जंप लगा रहे हैं ना अक्रॉस आ स्क्रीन, ये किसी स्क्रीन पर जंप लगा रहे हैं, किसी सीनरी पर जंप लगा रहे हैं। देखिए स्क्रीन क्या होता है, जब हम किसी बड़े हॉल कमरे में बीच में लकड़ी से पार्टीशन बनवा लेते हैं, अलग अलग 2 कमरे की तरह बनवा लेते हैं, या कई बार ऑफिसों में आपने देखा होगा, ऑफिसेस, कार्यालयों में एल्युमिनियम के साथ छोटे छोटे कैबिन बना लिए जाते हैं। तो वो एल्युमिनियम या लकड़ी से जो स्क्रीन बना रखी होती है उसके ऊपर वो जंप कर रहे प्रतीत होते हैं। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो आंट जेनिफर्स के टाइगर हैं प्रांस जंप करते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर। और ये ब्राइट है, चमकीले हैं। टोपाज है, पीला इनका रंग है, आपने देख लिया, टीओपी, पी से पीला। टोपाज हमने अभी बताया था कि पुखराज होता है जो उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। पुखराज नाम का जो नगीना डाला जाता है उसकी तरह चमक रहे हैं। डेनिजन होते हैं किसी भी क्षेत्र के रहने वाले लोग, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार में। आगे देखिए क्या कह रही है पोइट कि दे डू नॉट फियर बीनीथ द ट्री, कि जो मैन हैं, लोग हैं, जो लोग
जो लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं, कि सपोज कोई भी पेड़ है जंगल में, उसके नीचे कुछ लोग जो हैं वो बैठे हैं, दे ये क्या, ये ब्राइट टोपाज डेंजन्स, ये टाइगर्स, आंटी के ये जो टाइगर हैं, ये डू नॉट फियर, नहीं डराते, द मैन, उन लोगों को जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब कई बार देखिए, कवि के मन के भावों को कोई नहीं समझ सकता। जहां न पहुंचे रवि अर्थात सूर्य, वहां पहुंचे कवि। कवि के मन का कुछ नहीं पता कहाँ पहुंच जाता है। आप और हम तो केवल उनके विचारों को अनुभूति देने का काम करते हैं, उनको समझने का काम करते हैं। देखिए, कई जगह पर कुछ विद्वानों का मानना है, सम टीचर्स से, कि इन आदमियों से टाइगर नहीं डरते। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, ग्रामर के हिसाब से देखें, दे सब्जेक्ट है, वो चीते, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, फियर वर्ब है, कि ये नहीं डरा रहे, डू नॉट फियर, द मैन आगे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर बैठा है, बीनीथ द ट्री, कि पेड़ के नीचे बैठे हुए लोगों को भी ये डरा नहीं सकते, क्योंकि ये असली के चीते नहीं हैं, ये असली के टाइगर नहीं हैं। असली होते तो ये लोग यहाँ नहीं बैठ पाते। हमने कल परसों एक लेसन में बात भी की थी कि अगर आपके सामने टाइगर आ जाए तो आप क्या करोगे। बड़ा सिंपल सा आंसर है, हम क्या करेंगे, जो कुछ करेगा टाइगर ही करेगा। तो टाइगर से आदमी डरते हैं, आदमियों से टाइगर क्यों डरेगा। अगर उनके पास गन है तो भी टाइगर बेचारे को इतनी अकल कहाँ है कि उस गन से डरकर वो भाग जाए। वो तो अपनी शक्ति के मद में चूर होकर इन पर आक्रमण जरूर करेगा। दे पेस, पेस मैंने स्पीड से चलना, वही जैसे प्रांस था, प्रांस का मतलब जंप, और पेस का मतलब स्पीड से। पहले वो जंप करते हैं और अब वो स्पीड से चलते हैं। इन स्लीक, स्लीक होता है स्मूथ, और सॉफ्ट भी हम कह सकते हैं कि ये बड़े सॉफ्ट हैं। इनके आपने टेंथ में एक पॉइंट पढ़ी होगी कि इनके पैर जो है नीचे से गद्दे की तरह सॉफ्ट होते हैं। स्लीक मुलायम होते हैं। और चिवैलरिक सर्टेनिटी, चिवैलरिक यहाँ पर वर्ड होता है पोलाइट के लिए, बड़े ही शानदार ढंग से, बड़े आराम से, मीन्स जंगल में भले ही, ये देखिए टाइगर की पूंछ भी हमें दिख रही है, नेक्स्ट स्टेंजा में पूरा टाइगर आएगा। पोइट क्या कहते हैं कि जंगल के चीते भले ही जंगली हों, लेकिन लोगों के ड्राइंग रूम की सीनरी में, लोगों के ड्राइंग रूम के वॉलपेपर में टंगे हुए जो हैं, वो लोगों की तरह ही पोलाइट हैं, जेंटल हैं। सर्टेनिटी, और ये बिल्कुल पक्के से हम ये बात कह सकते हैं, सर्टेनिटी दिख रही है कि ये आज तक इस घर के लोगों पर आक्रमण नहीं कर पाए जिस घर की सीनरी में ये टंगे हुए हैं, तो और फिर ये किस पर आक्रमण करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब ये देखिए, ये जो चीता है, टाइगर है, ये आराम से, आपको लग रहा होगा कि जैसे ड्राइंग रूम का कोई फ्रेम है, उस फ्रेम पर ये ऊन से या कलर से, जिसको हम बोलते हैं कैनवास पेंटिंग, कैनवास पर पेंटिंग की जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल जैसे फूलों के बारे में एक कविता भी है ना, कि फूल, हाँ फूल, कागज के फूल, खुशबू कहाँ से लाएंगे। तो ये ऊन के या धागे के बने हुए चीते क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रांस ये कर चुके हैं। प्रांस होता है जंप, के मानो ये जैसे जंप कर रहा है एक टाइगर। ये थोड़ा सा वाइट टाइगर है, शायद बर्फीले प्रदेशों का टाइगर है। तो नेक्स्ट स्टेंजा पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है आंट जेनिफर्स फिंगर्स। अब देखिए, अब सेकंड पैराग्राफ में आंटी वही है, नाम जानिफर है, और उनकी उंगलियों की बात की है कि ये जो चीते हैं ये असली चीते नहीं हैं, ये तो आंटी की जो उंगली है उस उंगली का करिश्मा है। आंटी ने ऊन से बहुत चीजें बनाई हैं, सीनरी बहुत बनाई हैं, लेकिन अब आंटी जो है वो बूढ़ी हो चुकी है। द आंट इज वेरी ओल्ड नाउ, और उसकी उंगलियां फ्लटर करने लगी हैं, कांपने लगी हैं।
अब वो पहले जैसी बात नहीं है। शायद ये तस्वीर आंट जेनिफर ने अपने जवानी के दिनों में, अपने बचपन में जब उन्होंने ये कला सीखी है तब बनाई होगी, लेकिन आज तो उनकी उंगलियां फ्लटर कर रही हैं, कांप रही हैं थ्रू हर वूल, उसी ऊन में जब वो अपने उंगलियों से कुछ कर रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, आइवरी होता है हाथी दांत से बनी हुई, और कई बार आपने देखा होगा हड्डियों से बनी हुई, और अगर ये हड्डी और हाथी दांत नहीं देखा हो तो आपने कई लोगों को या खुद आपने भी कभी पहना होगा, लेदर जैकेट आती है, LEATHER, लेदर जैकेट। वो और कुछ नहीं होता, इन्हीं बेचारे गरीब जानवरों की खाल से बनी हुई जैकेट होती है। इसी के कारण इनका शिकार भी किया जाता है और शिकारियों को पैसा भी मिलता है। पहले वो मांस बेचकर खा खा भी लेते हैं, कम पैसे भी कमाते हैं, फिर खाल उतार कर जैकेट बनाते हैं, और फिर उनकी हड्डी या जैसे हाथी का दांत भी, इन चीज़ों से कुछ कुछ बनाते हैं। इसीलिए इतने बड़े स्तर पर स्मगलिंग होती है एनिमल्स की। तो पोइटस कहती है कि जो हाथी के दांत से बनी हुई सुई है, जिस सुई में उसने ये ऊन डाल रखी है, सुई सुई में धागा, और ये जो धागा है इसको और सुई को हार्ड, बड़ी मुश्किल से पुल खींच पाती है। अब तो सुई धागा चलाना भी आंटी के हाथों में कांपने जैसी भावना पैदा कर देता है, कांपते रहते हैं। आंटी काफी बूढ़ी हो चुकी है। तीसरी लाइन देखिए, द मासिव वेट, मास बहुत ज्यादा, वेट भार, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये जो हमारी आंटी के हस्बैंड थे ना, अंकल जी, जो शादी करके इनको लाए थे, और उस शादी का प्रतीक जो बैंड, जो चूड़ी, जो कड़ा आज तक आंटी के हाथों में है, वो भी बहुत भारी हो चुका है। शादी की रस्में या घर की जिम्मेवारी उठाते उठाते आंटी इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि अब तो उससे सुई भी नहीं खींची जाती, धागा भी नहीं खींचा जाता, और हो भी क्यों ना, बहुत ज़्यादा भार होता है किसका, गृहस्थी का, और सारी उम्र घर बसाना, घर चलाना बहुत भारी काम होता है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंटी के हाथों पर बहुत भारी रूप से बैठा है ये बंद। ये चूड़ी ऐसे ही नहीं पहन रखी, उसने बहुत घर के काम किए हैं, और बहुत हैविली, सारी उम्र घर का काम कर कर के आंट जेनिफर अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। आगे देखते हैं कि क्या यहाँ पर पोइटेस कहना चाहती है। नेक्स्ट है, व्हेन ऑन्ट इज डेड। अब देखिए, कल्पना कर रहे हैं कि ये आंटी का हाथ और ये अंकल का हाथ, जरा पहचानो कौन सा किसका होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पतला देख लेते हैं कौन है। ये पतला हाथ आंटी का लग रहा है, ये थोड़ा सा हैवी हैंड अंकल का लग रहा है। और अगर आप हम बात करें, एक टर्म होती है फेमिनिज्म, फीमेल से संबंधित है फेमिनिज्म, और एक चीज होती है इसके अगेंस्ट बिल्कुल, जिसे हम मेल बोलते हैं, मेल चाउविज्म, CHAUVISM, मेल चाउविज्म और फीमेल फेमिनिज्म, ये दो टर्म हैं जो कवि कवित्रियां या ऑथर या राइटर प्रयोग करते हैं। देखिए, इस पिक्चर में हाथ जो है वो पकड़ रखा है इधर से, तो जरूर ये अंकल का हाथ है, और उन्होंने आंटी के ऊपर बहुत भार डाल रखा कि घर भी तुम संभालो, खाना भी तुम बनाओ, सफाई भी तुम करो। और तो और आंटी ने जो सीनरी बनाई है, जिस सीनरी में हमारे शेर महाशय बैठे हैं, ये सारा काम भी आंटी के द्वारा किया गया है। और ये देखिए कितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे की गई है, फ्लावर है, ये उंगली है आंटी की, और ये ऊन के साथ, धागे के साथ कितनी बढ़िया सीनरी जो है वो बनाई गई है। तो देखिए, चलता रहता है ये सब। अब लास्ट स्टेंजा हम पढ़ते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब आंटी जो है वो अपना जीवन लीला त्याग कर अपने अंत
समय में आ जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, लेकिन ये जो उनके हाथ है ना, अब वो गिर जाएंगे। अभी तो कांप रहे हैं, कम से कम उनमें जीवन तो है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उनका जीवन चला जाएगा और वो गिर जाएंगे। जो टेरिफाइड से हैं, जो बेचारे बिल्कुल मानो डर के, मानो भय से कांप रहे हैं, लेकिन कांप तो रहे थे उनकी ओल्ड एज के कारण। तो आगे देखते हैं, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स सी वाज मास्टर्ड बाय, लेकिन फिर भी जो उनके अंदर मास्टरी थी, जो उनके अंदर कला थी, वो रिंग एक तो ऐसे गोल छल्ला भी होता है, तो वो कहते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, ऑर्डियल्स, जो औपचारिकताएं, ऑर्डियल औपचारिकताएं, ओ से ही बन गया है औपचारिकताएं। तो ऑर्डियल्स क्या होता है? ऑर्डियल्स होता है डिफिकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंसेस, सारे जो उन्होंने जीवन जिया है शादी से लेकर और अपनी मृत्यु तक। देखिए, आप सभी को पता है ये लेडी का जीवन दो चरणों में जाता है, एक पहले अपने घर मायके और फिर ससुराल। तो अभी ससुराल के जीवन की यहाँ बात की गई है कि जो ऑर्डियल्स थी, जो औपचारिकताएं थी, जो अनुभव थे जो ससुराल के, वो सारे के सारे आज भी रिंग मानो अंगूठी की भांति उनकी उंगली में आज भी डले हुए हैं। शी वाज मास्टर्ड बाय, और हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो इन सब चीज़ों में कलाकार थी, मास्टर थी, बिल्कुल उनको सब आता था। द टाइगर्स इन द पैनल, और जिस सीनरी में, जिस पैनल में, जिस फ्रेम में वो टाइगर आंटी ने फिट किए थे, शी मेड, उन्होंने बनाए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो इसी तरह से कूदते रहेंगे, जंप करते रहेंगे, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। विल गो ऑन, लगे रहेंगे, प्रांसिंग, जंपिंग, प्राउड, अपने इसी गारों के साथ, घमंड के साथ, एंड अनअफ्रेड, और बिना किसी से डरे। क्योंकि वो बीच में डर की बात आई थी ना, कि एक पेड़ है, पेड़ के नीचे बहुत सारे आदमी बैठे हैं, और ना वो आदमी इनसे डरते हैं और ना ये टाइगर उनसे डरते हैं। बिना किसी डर के, इसी गर्व के साथ, इसी अनुभूति के साथ वो जो हैं इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो आइए एक बार जरा रिकैप कर लेते हैं। ये आंटी है, आंटी की कलाकारी है, ये टाइगर है जो आंटी के डेड होने के बाद क्या करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में फिंगर्स थी कि किस प्रकार से आंट जेनिफर के हाथ कांपते रहते हैं, और ये जंप कर रहा है, प्रांस कर रहा है, और ये एक सीनरी का टाइगर है जो आंटी ने बनाया था, एक स्क्रीन पर लगा रखा है, और ये जंप करते रहते हैं। दैट इज ऑल अबाउट टूडेज आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस, इसमें कोई डाउट होता है, तो आप ज़रूर कमेंट करें और हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।